वेलकम टू माय चैनल एडिया क्लासेस। बेसिकली आज हमारी ये क्लास फर्स्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज हम अपना। और इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे अपना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स करेंगे और छोटी छोटी टर्म्स जैसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेगेसी वगैरह क्या होती है वो जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं और हम इसको कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट है इसका, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप with the objective to further culture, education, health, religious, public service to public and members। बेसिकली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मेंबर्स को, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट की जाती है और सोसाइटी के जितने भी लोग होते हैं उनको भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट की जाती है। इधर प्रॉफिट को हम सरप्लस के नाम से जानते हैं और लॉस को डेफिसिट के नाम से। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोलते थे हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया, लॉस निकल के आ गया, ऐसे ही हम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, वहां पे बोलेंगे हमारा सरप्लस आ गया प्रॉफिट की जगह और डेफिसिट आ गया लॉस की जगह। इन कॉन्ट्रास्ट बिजनेस entities are set up with the objective of earning profit। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इस मोटिव से काम नहीं करती कि वो प्रॉफिट अर्न करें, वो किस मोटिव से काम करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करें। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये किसी इंडिविजुअल के द्वारा नहीं चलाई जाती और ना किसी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा चलाई जाती, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जाती है और उसके मेंबर्स के द्वारा चलाई जाती है। बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहला फीचर इसका है एंटिटी। एंटिटी क्या है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये एक ऐसी एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेकंड पॉइंट है इसका पर्पस, कि इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस सीधा सा होता है कि ये किसके लिए काम करती है, सर्विस के लिए काम करते हैं, ना कि प्रॉफिट के लिए। ओनरशिप किसके हाथ में होती है, इस सर्विस की जो ओनरशिप है वो सोसाइटी के हाथ में होती है और ट्रस्ट पे काम करती है ये। मैनेजमेंट जो होता है इसका बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको हम ट्रस्टीज कहते हैं वो मैनेज करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। फंड कहाँ से अरेंज होते हैं, फंड जो इसके मेंबर होते हैं या लोग डोनेट करते हैं तो सब्सक्रिप्शन के रूप में भी आते हैं फंड्स, डोनेशंस के रूप में भी आते हैं फंड्स, मेंबरशिप फीस के रूप में भी आते हैं फंड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे बाकी बिजनेस के अंदर अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं और इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसके अंदर कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। पहला होता है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। अब इन तीनों को डिटेल में जानते हैं। फीचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब फीचर जानते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर कौन कौन से हैं। पहला है नेचर कैसा होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, इसका कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि जो भी चीज कैश में आ रही है या जो भी चीज कैश से जा रही है या कैश कम हो रहा है या कैश बढ़ रहा है, कोई भी चीज है वो किसके अंदर आएगी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के। एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लो कोई एसेट मैंने सेल कर दिया, अब यहाँ पे सेल किया है तो कैश क्या आ रहा है, तो वो किस में आएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। अगर मान लो मैंने कोई एसेट परचेज कर लिया तो यहाँ पे एसेट परचेज हो रहा है, किस में, कैश में परचेज किया है। अगर उधारी पे किया है तो नहीं डालेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, अगर कैश में किया है तभी आएगा। बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, किस बेसिस पे करते हैं, कैश बेसिस पे करते हैं। पीरियड, इसमें बेसिकली कोई ज़रूरी नहीं है कि जो करंट पीरियड है उसी पे हम सारी चीज़ें डालें, प्रीवियस का भी हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन है वो कैश में होनी ज़रूरी है। एडजस्टमेंट, इसके अंदर एडजस्टमेंट किन किन चीज़ों की नहीं होती, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की नहीं होती, प्रीपेड एक्सपेंसेस की नहीं होती, अक्रूड इनकम्स की नहीं होती, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की नहीं होती और डेप्रिशिएशन की नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इन चीज़ों में कैश इंक्लूड नहीं होता। जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, अब भाई वो आउटस्टैंडिंग हो गया चाहे इस साल का था चाहे पिछले साल का था, उससे हमें कैश तो नहीं आया ना, तो जो ये सारी चीज़ें इनका एडजस्टमेंट हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं करते हैं। ओनली कौन सी चीज़ें करेंगे, जो कैश बेसिस पे होंगी। नेक्स्ट है हमारा फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें सारी चीज़ें सेम है जैसे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती हैं। पहला इसका नेचर कैसा होता है
कि जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ है उसे तो डेबिट कर दो और जो भी हमारी इनकम हुई है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। बेसिस किस बेसिस पे बनता है ये? अक्रूवल बेसिस पे बनता है। अक्रूवल बेसिस क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस या जितनी भी इनकम हुई है करंट ईयर के अंदर वो किसके अंदर आएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा लेते हैं? इसके अंदर जो अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं वो हम करंट ईयर लेते हैं, ना प्रीवियस ईयर का कुछ डालेंगे ना नेक्स्ट ईयर का कुछ डालेंगे। एडजस्टमेंट कौन सी होंगी? जो करंट ईयर की होंगी। कौन सी होंगी? जो अक्रूवल बेसिस पर काम कर रहा है ना ये जो अकाउंट है, तो जो करंट ईयर की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो किसके अंदर आएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। जितनी भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस करंट ईयर के अंदर हो रहे होंगे वो हम सारे किसके अंदर डाल देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कि हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है बैलेंस शीट बनाते टाइम। तो सबसे पहली चीज है हमें डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। कोई एसेट हमारे पास कम तो नहीं हो रहा, या हमने कोई एसेट सेल तो नहीं कर दिया, या किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन तो नहीं चार्ज हो गया, इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैलेंस उतारे एसेट का, तो हमें देख लेना है कि एसेट की उस पर्टिकुलर एसेट की कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई है ड्यूरिंग द ईयर। लोन, अब मान लो करंट ईयर के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें लोन दिया था, वो हमने पे आउट कर दिया। अब पे कर दिया तो लोन तो खत्म हो गया, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमने कोई और लोन ले तो नहीं लिया, या जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लोन था वो हमने पे तो नहीं कर दिया वापस। एडवांस, कोई चीज हमने एडवांस ले तो नहीं ली, या जो एडवांस थी उसकी पेमेंट तो नहीं कर दी, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे? मान लो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी थी, करंट ईयर में हमने आधी सेल कर दी, तो उसका भी ध्यान रखना कि आधी सेल कर दी तो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आधी लेके जानी है। लायबिलिटीज का ध्यान रखना है कि कौन कौन सी लायबिलिटीज ओपनिंग बैलेंस शीट में थी जो क्लोजिंग में आएंगी, या कौन कौन सी ओपनिंग में थी जो जिनकी ट्रांजेक्शन हो चुकी है करंट ईयर के अंदर, तो कौन कौन सी क्लोजिंग में नहीं आएंगी लायबिलिटीज। अब कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस हमेशा याद रखें उतारना, उसे भूले ना ओपनिंग बैलेंस शीट से। सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस जो है कैपिटल में प्लस हो जाएगा और डेफिसिट कैपिटल से माइनस हो जाएगा। लास्ट पॉइंट जो है वो है एडजस्टमेंट कैसे करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बैलेंस शीट के अंदर। तो हमेशा याद रखें आउटस्टैंडिंग जितनी भी होंगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो हमारे लायबिलिटी साइड शो होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो हमारे एसेट साइड शो होते हैं। अर्न इनकम जितनी भी होती है हमारी वो लायबिलिटी साइड से होती है। अक्रूड इनकम जितनी भी होती हैं वो हमारी एसेट साइड शो होती हैं। अगर आपको ये चारों टर्म्स नहीं पता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, अर्न इनकम क्या होती है, या अक्रूड इनकम क्या होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इन चारों के ऊपर ही लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।